तीन बातों को सुनने के लिए वेलकम मुस्तफा सर। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 2025 का हमारा ये पहला कार्यक्रम है। बहुत सारे हमारे पिछले साथी 2025 के शुरुआती हफ्ते में जुड़े हैं। आसिफ भाई कानपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने याद रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जयंत कुमार जी ड्यूटी में है अभी, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, फिर भी समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंशी पटेल, जनक यादव, ऋषिकेश नाथ छत्तीसगढ़ से, नरेश उमराव जी। बहुत जबरदस्त सर्दी है। ये आज ही दिन में गौर साहब से बात हो रही थी, तो हम लोग तो काम करने वाले हैं ना, मौसम का काम है, गर्मी सर्दी। तो गौर साहब से दिन में बात हो रही थी तो दांत कटकटा रहे थे। बोले कानपुर में 2 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर है। बोले चलिए उसी में हम आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे इतनी सर्दी में काहे जा रहे हो, वहां के लोग काम नहीं कर पा रहे। बोले सर्दी से हम लोग डरने वाले थोड़ी है, -2 4 5 हो जाएगा तो भी हम लोग पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत गर्मी है, सर्दी है, और आज अपने परिवार में कोई हादसा हो जाए, जिसके साथ भी कोई हादसा हो जाए, तो देखोगे ना, इससे 2 3 डिग्री टेम्परेचर में उसको ठंडा नहीं रहेगा, भाग दौड़ भागम भाग कर रहा, किसी चीज का याद नहीं है, जैकेट पहना है कि नहीं, स्वेटर पहना है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। जब नॉर्मल है तो आपको सब कुछ लगेगा, लेकिन जहां आप एब नॉर्मल हो जाएंगे, आपके परिवार में कोई हादसा हो जाएगा, कहाँ जैकेट और कहाँ कंबल और कहाँ टोपी, जिस हालत में रहे उस हालत चले जाएंगे, और आपको बॉडी को कुछ नहीं होगा, आपके बॉडी को कुछ नहीं होगा। ये सब उस वक्त आपको लगता है जब एकदम कंफर्ट और रिलैक्स जोन में रहते हैं। तो हम लोग इस बिजनेस को एवरी मोमेंट 365 डेज 24x7, सालों भर, हफ्ते के 7 दिन, इस बिजनेस को उस नजर से देखते हैं कि 140 करोड़ की देश की आबादी है और 80% लोग आर्थिक रूप से परेशान है। ये कम छोट बड़ा हादसा नहीं है। दिन रात मेहनत करने की कोशिश करते हैं, परिवार को नहीं निकाल पा रहे हैं। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, हम 50 साल के बाद दवा के सहारे जी रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है। नहीं 50 के बाद आर्थिक आजादी है, नहीं 50 के बाद हमारा सेहत अच्छा है। तो क्या किसी हादसे से कम है क्या जो हमारे समाज में 80% लोगों के साथ आर्थिक आजादी, आर्थिक बदहाली? हमारे समाज में 50 साल के ऊपर 99% लोग बीमारियों से ग्रस्त, और हमारे पास उसका समाधान है। अगर कोई हमारे साथ काम करना शुरू करे, चलना शुरू करे और सही मानों में काम करे हो, तो 1 से 2 साल में अपने परिवार को सब कुछ दे सकता है। तो फिर कहां सर्दी, कहां गर्मी, कहां बरसात। जब परिवार में हादसा होता है, लोगों की जो मिजाज, माइंड आपका जहां चला जाएगा, आपका बॉडी आपको सपोर्ट करेगा। तो आइए दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार कि मंगलवार को हम लोग एक साथ बैठते हैं और अपने व्यवसाय को अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। तो आज के मीटिंग का पोस्टर भी सभी दोस्तों को मिला होगा।
और पोस्टर में थोड़ा सा संदेश दे दिया जाता है कि आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजर ये कहाँ होता है? ये छोटे कारोबार में नहीं होता है, बड़े लेवल के बिजनेस। हम ना ही यहाँ पर सेल्समैन, ना ही यहाँ पर एक दो आदमी को स्पॉन्सरिंग करने वाले हैं। हम एक बड़े बिजनेस को करने के लिए आए हैं, जिसमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक बेस्ट ऑर्गेनाइजर, अगर हम अपने टीम को ऑर्गेनाइज करने में फेल है तो कभी हमारा बड़ा बिजनेस नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं होगा, ये सलाहियत हम अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन कोई हमसे एक बार मिल जाए तो फिर जिंदगी भर हमको याद करे। ये सलाहियत कैसे पैदा हो? लोग हमारा इंतजार करें, हमें बुलाए, कैसे होगा? 2025 आ गए, 31 दिसंबर को हम लोग मिले थे। जितने हमारी उम्र है उतने साल हम लोग गुजार चुके हैं। 52 हफ्ता मिला एक नया हमें और आपको, सबको मिला है, पूरी दुनिया के लोगों को मिला है। 52 हफ्ता में से एक हफ्ता गया, चला गया 7 दिन। 52 में से एक माइनस हो गया, आज के बाद 51 बचा है। आज के बाद 51 हफ्ता बचा है, एक घट गया। तो ये जो घटा, एक हफ्ता घटा, एक हफ्ता घटा, इसका हिसाब किताब आपने किया? बोले क्या हिसाब किताब? चेक किया आपने? पहला हफ्ता हमने खर्च किया या इन्वेस्ट किया? दो चीजें होती हैं, वक्त को आप रोक कर नहीं रख सकते। या तो आप इसे खर्च करेंगे या तो आप इसे इन्वेस्ट करेंगे। खर्च करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन्वेस्ट करेंगे तो वापस आपके पास आएगा फायदे के साथ। अब जितने हमारे मित्र बैठे हैं, साथी बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के, सीने पे हाथ रख के सोच के बताइए, पहला हफ्ता आपने क्या किया? क्या ये खर्च हो गया? क्या आपने कहीं इन्वेस्ट किया जहां से वापस आने की संभावना हो? अगर हमारा हिसाब लेंगे, 31 तारीख को पहला मीटिंग किए थे, 1 तारीख को पूरी टीम से, क्योंकि हमारा टीम अक्सर सब दूर दूर है, टेलीफोन पर प्लानिंग हुई और 2 तारीख को मैं निकल गया। 3, 4, 5 3 दिन मैं छत्तीसगढ़ में काम। तो ये हमारा इन्वेस्ट हुआ, एक सप्ताह में 3 दिन और ट्रैवलिंग में 2 दिन, ये 5 दिन हमारा इन्वेस्ट हुआ। अगर हम फिजिकल ये नहीं करते तो ये हमारा खर्च हो गया। ये एक हफ्ता रिटर्न नहीं आएगा, ये एक हफ्ता रिटर्न नहीं आएगा, ये खर्च हो गया हमारा। अब बाकी के इस महीने में 3 हफ्ता, जो एक हफ्ता हमने खर्च कर दिया, ये नुकसान हम 3 हफ्ते में कैसे भरपाई करेंगे? नहीं भरपाई होता। तो पहला हफ्ता मैंने इन्वेस्ट किया छत्तीसगढ़ में। हमारे बहुत सारे साथी इसके फोटोग्राफ्स देखे होंगे। जिस जिस जगह पर मैं गया, ऐसा नहीं उस जगह के लोग दिसंबर महीने में मेरे को 10 बार फोन किए हो कि सर आइए 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 सर, मीटिंग की बहुत जरूरत है, मीटिंग की आवश्यकता है, आपको आना होगा सर, एक मीटिंग। ऐसी बात नहीं है, किसी ने मुझे नहीं बुलाया कि सर आप आइए। हमें 2025 में 52 साल हफ्ता मिला है, हमें 52 हफ्ते के प्लानिंग दिसंबर महीना में कर लिया। इस 52 हफ्ते हमें करना क्या है?
दिसंबर में। उस प्लानिंग के अंतर्गत जहां हमारे बिजनेस पार्टनर है वहां से मैंने शुरुआत की। तो पहला शुरुआत एक ऐसी जगह से हुआ जहां मैं, चंदरपुर एक जगह है, उस जगह से पिछले 6 सालों से मैं गुजर रहा हूं, कभी वहां पर स्टे नहीं किया। वहां एक डिस्ट्रीब्यूटर आज से 2.5 महीना पहले जुड़ा। कैसे जुड़ा? वो अपने किसी रिलेटिव के पास गया हुआ था, उसके दांत में बहुत दर्द हुआ, दवा खाने से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जहां गया था उसके आसपास एक केलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्लोरोफ्रेस लगा दिया और 10 मिनट में दांतों की दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। वो हैरान हो गया, कोई दवा भी नहीं है, इतना जबरदस्त फायदा कैसे हो गया। अब वो केलिंग के एक प्रोडक्ट से मुतासिर हो गया। अब इसके बारे में जानना शुरू किया, क्या है ये। साधारण, कोई बड़ा हाई फाई लोग नहीं, साधारण लोग। क्लोरोफिल इस्तेमाल किया तो मंजन के से ज्यादा क्लोरोफिल का रिजल्ट आया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना शुरू किया। 1.5-2 महीने से हमारी उससे बात होती थी, हफ्ता में एक दिन मैं जरूर उसको फोन करता था। वो मीटिंग में जुड़े भी हुए हैं, पुष्पेंद्र पटेल। तो पहला मीटिंग उन्हीं के यहाँ था। तो चंद्रपुर से 12-14 किलोमीटर दूर रहते थे। गांव के 2-4-10 महिलाएं आई थी, 1-2 जेंट्स आए थे, उसको टाटा सुमो से करके वो लेकर आए। तो उसमें से एक लेडी थी, लता। उसकी जान पहचान उस एरिया के विधायक से है, दूर का थोड़ा सा। वो छोटा गांव है, तो वहां पर राजघराना जो पहले राजा हुआ करते थे, उनका फैमिली आज भी छोटे छोटे शहरों में होते हैं, राजघराना बोलकर लोग उनको बोलते हैं। तो उस घराने के इसने कहा, मैंने उस घराने की एक पूर्व विधायक की बहू है, उसको हमने बुलाया है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, 10 मिनट तक बैठेगी, फिर वो चले जाएंगे सर। मैंने बोला ठीक है, बुलाओ बैठाओ, लेकिन एक बात सुन लो, अगर वो बैठ गई मीटिंग में, 10 मिनट बैठ गई, तो उसकी ताकत नहीं उठकर चली जाए। हमारा केलिंग ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर बैठ जाए तो फिर उठ नहीं सकता, उसके बस में नहीं है। ऐसा प्रेजेंटेशन केलिंग का है। ठीक वैसा ही हुआ। आकर बैठ गई तो 1 घंटा मीटिंग लगातार सुनती रही, जाना ही भूल गई। मीटिंग खत्म होने के बाद भी 1 घंटा रही। क्यों रही? हेल्थ का जब डिस्कशन होना शुरू हुआ, तो दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में 5 आदमी रहता हो और 2 आदमी को समस्या ना हो। एक भी फैमिली नहीं है पूरी दुनिया में। और उसका इलाज करा कर परेशान है। वो राजघराने से है तो बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, तो कुछ ना कुछ है, तो उसके अपने घर में कई लोगों को समस्या। मीटिंग के बाद एक एक आदमी का नाम लेकर, इसको क्या देंगे, इसको क्या देंगे सर, इसको क्या देंगे सर, उसको क्या देंगे सर। और गनीमत मनाइए, उसी के घर में एक लेडीज, उसकी रिलेटिव आई हुई थी, वो 3 दिनों से, ईश्वर का चक्कर देखिए, उसके घर में एक लेडीज आई है गेस्ट, और 3 दिनों से दांत दर्द से परेशान है। और जब उसका टेस्टिमोनियल सुनी तो मंजन खरीद के ले गई, और प्रोडक्टों का लिस्ट दी, बोला ये प्रोडक्ट मेरे को जितना जल्द मंगवा दीजिए। 3 तारीख को हुई। 4 तारीख को सुबह 9 बजे उसने फोन की, सर मेरा प्रोडक्ट जल्दी भेजवाइए, कब आएगा। तो बोले पहले प्रोडक्ट छोड़िए, आपने जो मंजन ले गया था क्लोरोफ्रेश, उसका क्या रिजल्ट है। बोले वो दांत का दर्द ठीक हो गया आधे घंटे में, कल से फिर अभी तक नहीं हुआ है। उसका नाम था रूपा सिंह, रूपा सिंह देव। वो लाल साड़ी पहनी हुई थी, फोटो में आपने देखा हो। तो केलिंग हम लोग को क्या मिला है हमको खुद नहीं पता, आपको खुद नहीं पता। लेकिन आप जब तक जागर में चंद्रपुर नहीं गया रहा था, कोई पिछले महीना 100-200 भी आया था, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। एक आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो फास्ट करना पड़ेगा काम, हमें स्लो काम करेंगे तो नहीं होगा।
तो वहां से बहुत सारे उस रूपा के साथ एक और लेडी आई थी जो उसके साथ में उसका असिस्टेंट थी, उसका नाम था डायमंड पटेल। अब वो इतनी प्रभावित हुई, दूसरे दिन दिन भर में 10 पेशेंट से हमारी बात कराई। बोले सर हर गांव में प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को समस्या है, इलाज करा के लोग परेशान है, ठीक नहीं होता है, लेकिन ये इसका प्रोडक्ट से हमको लगता है कि काम करेगा। तो बताइए तो क्या हुआ, 2025 की पहले हफ्ते की कितनी धमाकेदार शुरुआत हुई। क्या मैं नहीं चाहता तो होता। मैं ये सोचता हमारे जो साथ के बिजनेस पार्टनर है, मैनेजर है, सफायर मैनेजर है, रूबी मैनेजर है, एमरल मैनेजर है, ये लोग जाकर काम करें, हम तो क्राउन एम्बेसडर है, सब 2-4 हजार बीवी लाओ, 10-20 आदमी को ला दो तब हम जाएंगे, तो होता। हमारे पास कितने लोग हैं, हम किसी को जोड़ दिए हैं 4-4 महीने से, 6-6 महीने से, हम उसके घर तक नहीं गए हैं। क्या हम जाते तो माहौल नहीं बनता, वो 5-10 आदमी से हमें मिलाता नहीं। तो 52 हफ्ता मिला है दोस्तों। अब सब अपना अपना डायरी निकाल कर चेक कीजिए, पहला हफ्ता आपने क्या किया। अगर अब भी से अलर्ट हो जाते हैं तो 51 हफ्ता आपके हाथ में है। अलर्ट नहीं होंगे तो अगला मीटिंग होगा तो 2 हफ्ता निकल चुका होगा। हम लोग खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और हमारा 4 हफ्ता में अभी परसों अब यूपी का टूर है। हम लोग को 2-4 डिग्री टेम्परेचर का हैबिट नहीं है, 2-4 डिग्री टेम्परेचर का आदत ही नहीं है, 12 डिग्री लास्ट होता है। लखनऊ में आज ही मैंने फोन किया तो बोला सर अब पागल है क्या, क्यों आ रहे हैं। अरे 1 महीने बाद आएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। अब 1 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा रात में, लग रहा पानी जम जाएगा। बोले अरे यार हमारा तो बन चुका है, अब पत्थर गिरे चाहे -2-4 डिग्री हो जाए, हमको तो आना है, कि हमको काम करना है, जो मिलेंगे एक मिलेगा उसी के साथ काम करना है। तो दोस्तों पिछले हफ्ता हम लोगों ने ये बात किया था, हम लोग कोई छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आए हैं 2-4-10 हजार कमाएंगे और आम आदमी की तरह गर्मी में पंखा के नीचे बैठेंगे और सर्दी में रजाई में रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आए हैं ना, हम तो छोटा बिजनेसमैन बनने के लिए आए नहीं है। क्राउन एम्बेसडर मतलब फॉरेन टूर मिलेगा आपको, लाखों रुपए महीना कमाएंगे, सैकड़ों लोग आपका इंतजार करेंगे, तो ये क्या आसानी से होगा। सर्दी में रजाई में रहेंगे और गर्मी में पंखा में रहेंगे, ये मिलेगा नहीं, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला मैं तो जून महीने में आसानी से सफर करता हूं, जब लू चलती है, गर्मी होती है, तो सर्दी गर्मी बरसात रहने दो, आने दो उसको, वो हमारे शेड्यूल में उसका देखते ही नहीं है कौन सा मौसम है। हमें एक एक हफ्ते के एक एक दिन को इस्तेमाल करना है। तो पिछले में डिस्कशन किया था, सब टॉपिक आप लोग को याद होगा। क्राउन एम्बेसडर मतलब आपके परिवार के पास अच्छा सेहत होगा, आपके परिवार के पास आर्थिक आजादी होगी, आपके परिवार में खुशियां होगी। तीनों एक साथ किसको मिलता है यार, कितने परिवार के पास तीनों है। आपको ये बिजनेस मिला, तीनों दे सकते हैं। आज बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे, पैसा लो है, जब हेल्थ नहीं है तो खुशियां ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। क्या समझे, जब हेल्थ नहीं है तो खुशियां खुद ब खुद खत्म हो जाती है। पैसा है खुशियां नहीं रहेंगी, घर में एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, सब कोई रसगुल्ला खा रहा, वो नहीं खा रहा, तरह तरह की बीमारियां घेरी हुई हैं। लेकिन कीलिंग इतना सुंदर बिजनेस मिला है, अपने परिवार को आप हेल्थ दे सकते हैं, वेल्थ दे सकते हैं, हैप्पीनेस भी दे सकते हैं 2 साल में।
ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये पिछले हफ्ता डिस्कशन किया था क्या? ऐसे ही इसको डिस्कशन कर लिए थे हम लोग कि पहला हफ्ता हमारा खर्च हो जाए? नहीं दोस्तों। क्या किया आपने इन तीनों में से? 7 दिनों में डेली एक्शन में क्या किया आपने? क्या टेलीफोन पर सिर्फ बात किया? बात करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। बात करना हमारा एक्स्ट्रा काम है। फील्ड वर्क करने के बाद बात करनी है, क्योंकि एक दिन में हम अपने टीम में सबके साथ काम नहीं कर सकते। काम तो किसी एक के साथ ही करेंगे। तो बाकी हमारे दोस्तों का क्या खबर है, ये जानने के लिए हम फोन करते हैं कि आज आपने क्या किया, कल आपने क्या किया, आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। तो पहले हफ्ते में हमने क्या क्या किया भाई? रेगुलर, डोंट वेट कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। इसका इंतजार मत कीजिए कस्टमर हमारे पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आएगा, नहीं। हमें चेस करना है, उनके पास जाना है, जाके मिलना है। टेलीफोन पर बात करने से भी नहीं होगा खाली, होगा ही नहीं। शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ बन गए, अब खाली टेलीफोने पर रहेंगे, मनीष क्या होगा? फिजिकल ना मिलेंगे, क्या हालत होगी? बोले 1 साल हो गया परिवार बढ़ा नहीं। अरे यार तुमको मिलना होगा ना, खाली टेलीफोन पर बात करोगे तो होगा? जाना पड़ेगा। ये बिजनेस भी अपना सेम है दोस्तों। फिजिकल टच के बाद कम्युनिकेशन है। हम ऐसे प्रोफेशन में है, मार्केट का ट्रेडिशनल बिजनेस दुकानदार बैठकर इस्तेमाल इंतजार करता है, डायरेक्ट सेलिंग वाले नहीं। डायरेक्ट सेलिंग वाले नहीं। तो हम लोग भूल जाते हैं हम लोग किस प्रोफेशन में हैं। आओ दोस्तों, पहला हफ्ता तो गुजर गया, दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। कल से कल 8 तारीख है, कल से दूसरे हफ्ते का पहला दिन है। जो चला गया वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला कल शहंशाह जी हमारे हाथ में है। अगर गए हुए हफ्ता से हमने कुछ नहीं सीखा तो दूसरा हफ्ता भी ऐसे ही निकल जाएगा, और तीसरा हफ्ता भी ऐसे ही निकल जाएगा। फिर जनवरी निकल गया तो फिर दिसंबर भी आ जाएगी। ऐसे ही कर करके वर्षों हमारी जिंदगी से निकल गई है, हमारी उम्र बढ़ी है, हमारे परिवार के हालात नहीं बदले हैं। हमारी उम्र बढ़ी है, हमारे हालात नहीं बदले हैं। लेकिन अगर 2 साल ठीक से काम कर दो और उसको कंटिन्यू रखो, तो मैंने तो 2003 और 2004 2 साल काम किया। अब दिसंबर 2004 में 1 लाख इनकम को पार किया था। वो दिन और आज का दिन शांति से नहीं बैठा, आने के बाद भी हर महीना कभी कोई मीटिंग प्रोग्राम डेट देने के बाद कैंसिल नहीं किया, आज तक, आज तक, अभी तक। तो क्या हम लोग आदमी नहीं है, इंसान नहीं है? हमारे परिवार नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है? है। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा केलिंग है। हमारा मेन फैमिली हमारा केलिंग फैमिली है। वो केलिंग नहीं रहता और 2,000 महीना कमाते हैं, तो कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, कोई सोसाइटी, कोई मुझे कुछ नहीं देता। क्लियर? कोई रिश्तेदार आपके पास नहीं आएगा आप 5,000 महीना कमाओगे तो, क्योंकि आपके पास कुछ रहेगा नहीं ना, कोई आएगा ही नहीं। आपके पास जिस चीज को देखकर लोग आ रहे हैं सफल होने के बाद, और जिसने सफलता दिलाई उसको सेकंड प्रायोरिटी में रख देते हैं। अब बाकी लोग जिसने आपको कुछ भी नहीं किया, आपके पास एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, उसको अपने प्रायोरिटी फर्स्ट दे दिया। बहुत बड़ी गलती हुई ना, बहुत बड़ी गलती हुई। आज भी मैं 2022 से लेकर 22 वर्ष हो गए,
2 महीना पहले डेट बनाते हैं, किसी का शादी अटेंड नहीं किया मैंने, खाली डेट में मिल गया तब जाते हैं मनी, नहीं तो नहीं, किसी का भी हो। क्लियर? तो सफलता ऐसे नहीं मिलती। आइए दोस्तों, हम लोग अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करें और अपने प्रोफेशन को और मजबूती से देखें। लोग समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, स्केलिंग में है क्या सेलिंग? क्लोरोफिल इतना अच्छा प्रोडक्ट है, खुद से बिक जाता है। सेलिंग के लिए जानना क्या है, हम क्या बेच रहे हैं, कैसे बेचेंगे उसको, वाई वो क्यों लेगा हमारा प्रोडक्ट, यही 3 सवाल तो क्लियर करना है। हम क्या बेच रहे हैं, हमें कैसे बेचना है, और वो क्यों लेगा। 3 चीज जान गए, आप सेलिंग में कभी फेल नहीं हो सकते। दूसरा काम है 140 करोड़ की देश में ढूंढ कर निकालना इस मैग्नीफाई ग्लास से कौन है जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, कौन है जो मेहनत करके सफलता हासिल करना चाहता है, कौन है अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। मैग्नीफाई ग्लास लेकर ढूंढना पड़ता है बहुत लोग बहुत है। ठीक उसी तरीके से आदमी बहुत है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी एक लड़की है, उसका विवाह करना है, अब जिस शहर में रहते हैं उस शहर की आबादी लाखों की है, 50 लाख की आबादी है, और आप 2 साल से रिश्ता खोज रहे, मिल नहीं रहा। ये क्या चक्कर है? हो ये क्या चक्कर है? बोले आदमी तो है ही है, लेकिन उस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। ऐसी हमारा जो काम है, हमारे काम के लिए परफेक्ट आदमी ढूंढ कर निकालना, इसीलिए उसी वक्त पॉसिबल होगा जब 30 दिन आप काम में रहेंगे। आम लोगों के साथ क्या होता है, पहले तो सर्च करते नहीं अच्छा से, 2-4 आदमी को प्लान बता दिए, और प्लान बताकर उन्हीं के पीछे रोजाना लगे हुए हैं, डेली फोन करते हैं। 1 महीने के बाद उसको लगता है इनके पास और कोई है नहीं, इसका मतलब इसका धंधा अब चलता नहीं है, कोई इसके पास नहीं है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। नहीं दोस्त, हमें सर्च करना है और उसे स्पॉन्सर करना है, अपना बिजनेस पार्टनर बनना है। ये 2 काम, नॉट वन टाइम, सिर्फ एक बार के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, फॉरएवर, हमेशा के लिए। जो हमारा कस्टमर बने वो बार बार हमसे प्रोडक्ट ले, जो हमारा बिजनेस पार्टनर बने वो हमेशा मेरे साथ रहे। एक बार ज्वाइनिंग किया, 100 बीबी का माल लिया, उससे उसका भी कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं होगा। लेकिन 90% लोग बिहेवियर लाइक ए टेम्पोररी बिजनेसमैन। उनका व्यवहार ऐसा होता है, लगता है परमानेंट काम ही नहीं करना उसके साथ। हमने जिसको स्पॉन्सर कर दिया, अब उसका बिजनेस है, अपनी जगह से वो करे, वो प्रोडक्ट सेल करे, वो प्लान निकलाए, मैं बताकर छोड़ दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। मैंने वीडियो भेज दिया, मैंने पीडीएफ भेज दिया, मैंने बैठा कर एक दिन समझा दिया, अब वो करे। ये तो ये तो टेम्पोररी बिजनेस का सिग्नल है ना, ये तो टेम्पोररी बिजनेस का सिग्नल है। मैंने आपको जोड़ दिया, आपको तो सब बता दिया, जाइए काम कीजिए, क्लोरोफिल बेचिए, स्पॉन्सरिंग कीजिए, मंगलवार मीटिंग होता है, मीटिंग में आदमी को लेकर आइए, जाइए, और मैं क्या कर सकता हूं? आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आप कीजिए। हम लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं। ऐसा बिहेवियर करने से धंधा नहीं चलेगा दोस्तों, धंधा नहीं चलेगा। हमने जिसको स्पॉन्सर किया उसके साथ, सो लॉट ऑफ पीपुल फेल इन दिस इंडस्ट्री। बहुत लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं अपने पार्टनर के साथ टेम्पोररी डीलिंग की वजह से। फर्स्ट, मेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले अगर कामयाब होना है तो पहले अपने आप को जिम्मेदार बनाइए।
अगर किसी को मैंने स्पॉन्सर किया, अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब कैसे उसके साथ मिलकर, एक साथ मिलकर एक मजबूत बुनियाद की शुरुआत करनी है, एक साथ मिलकर। ऐसा नहीं उसको सेलिंग स्पॉन्सरिंग सिखाकर उसको मार्केट में छोड़ दे, जाओ करो, 2-4 बार ट्रेनिंग दे दे, हमारा काम खत्म। बिहेवियर लाइक ऑर्गेनाइजर एंड ए मल्टीपल पार्टनरशिप बिजनेस ऑनर। आपका व्यवहार एक बड़े ऑर्गेनाइजर के लोग होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस मल्टीपल पार्टनरशिप बिजनेस है। ये सिंगल या डबल पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है कि हम और मनीष जी दो आदमी पैसा मिलाकर एक धन 10 लाख लगा के दो धंधा कर रहे हैं, नहीं। ये मल्टीपल पार्टनरशिप है। 5, 25, 125, 600, 1000, हजारों लोग आपके साथ आएंगे, तो सबके साथ आपको रिएक्ट करना है। लेकिन 90% लोग ऐसा नहीं करते। शहनशाह जी बोले मैंने उसको सब बता दिया, वो नहीं काम करता है तो मैं क्या करूं। बोले ये कौन सी बात है, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। आपको उनके साथ फील्ड में उतरना है, ग्राउंड में उतरना है, मैदान में उतरना है, उस वक्त तक उतरना है जब तक वो ये नहीं कहे सर आप मैं अकेला काम करने में सक्षम हूं। जब तक उसके जबान से ये नहीं निकलता है कि मैं अकेला काम करने में सक्षम हूं सर, आप ना आइए, मैं ये बिजनेस इस महीना ये टारगेट है मैं निकाल लूंगा, जब तक वो नहीं कहता है तब तक हम जाएंगे। क्योंकि हमने उसको चुना है, हमने उसको मैग्नीफाई ग्लास से सैकड़ों लोगों की भीड़ से निकाला है, अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है, मैंने बनाया है। वो मेरे पास नहीं आया था कि मेरे को बिजनेस पार्टनर बनाओ, मैं उसको लाया था कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप का बिजनेस करो, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी का एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, हमारे पास 10 साल का तजर्बा है, 20 साल का तजर्बा है, हमारा पूरा तजर्बा आपके काम लगेगा। That means direct selling business, not a simply selling or sponsoring business. डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ सेलिंग स्पॉन्सरिंग बिजनेस नहीं है, दिस इज टोटली मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की बात है। इसके लिए कितना हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारे डाउनलाइन सैकड़ों गलती करे उसकी माफ है, हम अपलाइन होकर एक गलती करेंगे तो हमारा पकड़ होगा। हमारे डाउन से जूनियर बिजनेस पार्टनर 1000 गलती करेंगे उसकी पकड़ नहीं होगी, मैं अगर एक गलती करता हूं तो हमारी पकड़ होगी। मैं जवाबदेह हूंगा उस आदमी को कैरियर के लिए कि मेरी गलती की वजह से उसे कैरियर नहीं मिला, वो काम करना चाहता था लेकिन मैंने उसको बोला मैंने तो 2-4 बार आपको सिखा दिया, अब आप नहीं कर पाते हो तो मैं क्या करूं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मनीष जी सब कोई हल्के में लेते हैं, सेलिंग स्पॉन्सरिंग सर्विसिंग नॉर्मली बोल देते हैं, सोचते हैं काम हो गया। सैक्रिफाइस इज द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ सक्सेस। त्याग सफलता की खामोश जबान है। पहला हफ्ता मैंने स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया, दूसरे हफ्ता मैं यूपी जा रहा हूँ, तीसरे हफ्ता मैं बिहार जा रहा हूँ, चौथा हफ्ता मैं लोकल काम करूँ। चाहे 1 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे माइनस हो, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो, वो हमको नहीं रोक सकते, क्योंकि ये हमारा बिजनेस, हमको पता है हम किस बिजनेस में है। हमारे सहयोगी बिजनेस पार्टनर को हमारी आवश्यकता है, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा, हमें जाना ही पड़ेगा, हमें जाना ही पड़ेगा। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं, वो कभी अपने नीचे वाले को नहीं कह सकते मैं अब नहीं आऊंगा, जब तक कि वो खुद ना कहे या खुद वो काम छोड़ कर ना चला जाए। जब तक वो के लिंक में रहेगा मैं तो उसके साथ हूं। चाहे उसको सिखाने में जितना वक्त लगे मैं वक्त दूंगा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, अगर वो केलिंग में रहता है तो उसके बाद में उसके साथ, क्योंकि किसी ना किसी मोमेंट हो सकता है, बदलाव हो सकता है, उसको कुछ मजबूरियां हो सकती है जो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन हमारा सहयोग लगातार निरंतर रहना चाहिए उस वक्त तक
जब तक के सफलता हासिल नहीं हो जाती। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज ए ग्रेट बिजनेस, इसलिए इसकी गहराई को समझे। दिस इज नॉट ए सिंपली सेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी डीप और गहराई है। हम लोग को अपनी गहराई में उतर कर काम करेंगे, तब जाकर सफलता विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ आपके हाथों में हो। इसके साथ हमारा जो प्रोडक्ट मिला है, वर्ल्ड बेस्ट, हिंदुस्तान के 90% लोगों को एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम है। उनको पता है गैस कोई बड़ी बीमारी नहीं, एलोपैथिक मेडिसिन में सेट कर दिया है उनके माइंड में। हम लोग यही करेक्ट करना है, किलिंग का यही मोशन है, मिशन है, एक एक घर तक ये बात बताना है। एसिडिटी को हल्के में ना लो, ये सारी बीमारियों की जड़ है। हमारे पूर्वज हमें बताकर गए हैं 90% बीमारी पेट से पैदा होती है, और एसिडिटी आपको सिग्नल दे रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम की नहीं है। तो आपके सामने दो रास्ता है, या तो गैस की गोली खाते रहो या बड़ी बड़ी बीमारियों का इंतजार करो। और दूसरे तरफ रास्ता है 1 से 1.5 kg सब्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, 1 महीने में आपका शरीर का पूरा नक्शा बदल जाएगा। अगर आप नहीं खा सकते, हमारे पास लिक्विड क्लोरोफिल एक प्रोडक्ट है, रोजाना सुबह उठकर 10 ml पी लो और 1 महीने में इसका रिजल्ट देखो। अच्छा नहीं लगे छोड़ देना। अगर एसिडिटी को कंट्रोल कर लिए तो सारी बीमारियों से अपने शरीर को बचा लो। बस इतनी तो बात बतानी है। दूसरा, हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ महिलाएं हैं। 70 करोड़ महिलाओं में से 30 साल की उम्र के बाद 80% महिलाएं गायनी समस्या में सफर कर रही हैं, और उस घर में क्लोरोफिल होता है। जिस घर में क्लोरोफिल होगा उस घर में गायनी समस्या नहीं होगी। एसिडिटी और गायनी समस्या 2 साल के अंदर की है, सिर्फ क्लोरोफिल। एसिडिटी 2 साल से पुराना हो गया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उसको क्लोरोफिल के साथ केलेक दे देंगे। गायनी समस्या 2 साल से पुराना हो गया, लिकोरिया, मेंस्ट्रुएशन, व्हाइट डिस्चार्ज, क्लोरोफिल के साथ के वीटा दे देंगे। मिरेकल, ये 3 प्रोडक्ट। अब किसी किसी के शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़कर दूसरे किसी अंग में समस्या शुरू हो गई है। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है, लीवर फैटी हो गया है, किडनी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगा है, सांस की तकलीफ है, घुटनों में दर्द है, बैक पेन है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, मल्टीपल प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़कर है, तो क्लोरोफिल के साथ सिर्फ केफ्लेक्स दे दीजिए, मिरेकल रिजल्ट। यही तो हमारा काम है, सुबह से रात तक लोगों से बात करनी है, इसी के में मार्केटिंग करनी है, घर घर तक पहुंचाना है, बताना है कि हमारा मार्केटिंग है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जहां सफलता की बहुत संभावनाएं है। बट पुराना मार्केटिंग सिस्टम सैलरी बेस्ड था, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपके बिजनेस पर परसेंटेज मिलेगा टर्नओवर के ऊपर। कितना प्रोडक्ट जबरदस्त है, देखा नहीं आपने? 70 करोड़ महिलाओं में से 80% महिलाएं गायनी प्रॉब्लम में है। 140 करोड़ की आबादी में 90% एसिडिटी से सफर कर रहे हैं। कितना बड़ा मार्केट है। अब जितना बड़ा मार्केट जनरेट करेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आपका होगा। कितना प्रॉफिट होगा? जो क्लोरोफिल की बोतल आपने देखा उसकी कीमत 550 रुपए है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, कस्टमर प्राइस है 690 रुपए। इस बिजनेस को स्पेंड करते हैं, जब बढ़ाते हैं, घर घर, गांव गांव, शहर शहर क्लोरोफिल फैलता है। रिटेल प्रॉफिट तो 25% है, लेकिन आपके बिजनेस पार्टनर जब क्लोरोफिल सेल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? 10% पर बोतल। मतलब 550 रुपए क्लोरोफिल है तो 55 रुपया हर बोतल पे मिलेगा आपको। अब कितने गांव तक, कितने घरों तक फैला सकते हैं? पर बोतल 55 रुपया आपका इंतजार कर रहा है। 7 बोतल खरीदते हैं, 1 बोतल फ्री मिलती है। तो आइए हम आपको दिखलाते हैं। शुरुआती दौर में 3 बिजनेस फंड, बिजनेस का बोनस आपको मिलता है, डेवलपमेंट बोनस, स्टार इंसेंटिव एंड मैनेजर फंड। सिर्फ सिंपली आप क्लोरोफिल 100 में भी 7 क्लोरोफिल खरीदते हैं, 1 फ्री मिलती है। अगर 3 बिजनेस पार्टनर लाते हैं, वो भी 7+1 क्लोरोफिल 100 बीबी से,
तो स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट कहलाते हैं। नीचे में 7 करके 21 बोतल क्लोरोफिल सेल हुआ। एक आदमी ने 7 खरीदा, मैंने बोला था 55 रुपया करके मिलेगा, तो 7 बोतल का कितना हो गया? 350 और 5 7 35, 385 रुपए पर आदमी से आपको मिलेगा। तीनों का कितना हो गया? 3 3 985 गया, 3 8 24 240, 1150, 1200 रुपया मिनिमम आएगा आपको पर बोतल 55 रुपया। अगर आपने 5 आदमी को एजेंसी दे दिया तो स्टार इंसेंटिव 2 पॉइंट। सबने 8 क्लोरोफिल खरीदा, 7 खरीदा, 1 फ्री मिला, 7 बोतल पे 55 रुपया करके 5 डिस्ट्रीब्यूटर का आपको मिलेगा। पता चलेगा आपको प्रॉफिट 2 से 2,500 हो गया, क्योंकि 35 क्लोरोफिल आपके नीचे बिका। 35 क्लोरोफिल 55 रुपया करके जोड़ लीजिए आप, जितना बोलते हैं उससे ज्यादा मिलता है। अब ये 5 आदमी अपने नीचे नीचे लोगों को लाएंगे, उनके नीचे नीचे के लोगों पर भी आपको 55 रुपया करके मिलेगा। आपके नीचे नीचे जितना टीम चला जाए, पर सब हर डिस्ट्रीब्यूटर जब एक क्लोरोफिल खरीदेगा तो आपको 55 रुपया मिलेगा। तो ये 55 रुपया कैसे मिलेगा? जब हम अपने लोगों के पीछे मेहनत करके उनको उस काबिल तैयार करेंगे। ऐसा नहीं पीडीएफ दे देंगे, वीडियो भेज देंगे, अब फोन पर मीटिंग अटेंड कराएंगे, जाओ काम करो मार्क, नहीं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके नीचे से 5 5 10 13 लोग जब 1 पॉइंट करने वाले हो जाएंगे तो आपका इनकम 20 से 25 हजार चला जाएगा। मिरेकल। 13 लोग 1 पॉइंट करने वाले हो गए, आपकी इनकम 20 हजार। जो फंड मिलता है उसको मैनेजर फंड कहते हैं। 13 आदमी को 1 पॉइंट, 13 आदमी को 1200 का आपने इनकम दिलाने के लिए मेहनत की तो आपको 20 हजार मिला। जब आपको 20 हजार मिलने वाला है दोस्तों, तो फिर क्यों 13 आदमी को कहेंगे आप खुद से काम करो? क्यों कहेंगे? हमें 20 हजार जो मिलेगा उसके बदले हमें उसके साथ फील्ड में जाना नहीं चाहिए मनीष? नहीं जाना चाहिए हमको? क्या हमें 20 हजार नहीं मिल रहा है? तो हमने इस बिजनेस को हल्के मजाक मजाक में ले लिए हैं, खुद ब खुद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब इस 13 आदमी में से अगर 6 आदमी को, 13 लोगों को मैंने 1 पॉइंट कराया, मेरी इनकम 20 हजार हो गई, मैनेजर फंड मिलने लगा, हमारा दूसरा पड़ा होगा 13 में से अगर 6 आदमी को 20 हजार की इनकम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। माइंड लैंग्वेज, बातों को ध्यान दीजिए। जब हम 13 आदमी को मदद करते हैं तो हमें 20 हजार आता है। मैं मदद नहीं करूंगा तो एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा मनी, बार बार नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 बार करके वो थक जाएगा बेचारा, अकेला काम नहीं कर पाएगा। अकेला बिजनेस नहीं है, ये पार्टनरशिप की बिजनेस है। और 13 में से 6 अगर सीरियस बिजनेस पार्टनर मिल गए और उनको मैंने मेहनत करके उनकी 20 हजार चेक के लिए मैं मेहनत करूंगा, उनके 20 हजार चेक के लिए मैं मेहनत करूंगा। हमारे 6 लोगों के नीचे 13 1 पॉइंट कैसे आ जाए? इस मेहनत के बदले में अगर 6 लोग मैनेजर फंड अचीव कर लिए तो आपका इनकम 1 लाख। देख रहे दोस्तों, हिंदुस्तान में 20% लोग 1 लाख की इनकम करते हैं। तो जब तक हमें अपने लोगों के साथ मिलकर काम करने की आदत नहीं रहेगी, जनक यादव, नहीं होगा। हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा। हम समझते सब कोई अपने अपने से कर ले, खुद खुद कर ले, 1 पॉइंट में क्या है, क्लोरोफिल में क्या है, बता तो दिए, कर लो। नहीं दोस्तों, नहीं। 13 आदमी को 1200 कमाने में मदद करोगे तब आपको 20 हजार मिलेगा, और 6 आदमी को 20 हजार कमाने में आप जब मदद करोगे, हेल्प करोगे, तब आपको 1 लाख मिलेगा। हमारे सफलता का राज। जो व्यक्ति मुझसे मिल गया, मेरा डायरेक्ट हो,
मेरे नीचे में हो, मेरे 5 आदमी के नीचे हो, 25 आदमी के नीचे हो, 50 आदमी के नीचे हो, 100 आदमी के नीचे हो, अगर वो मेरे टच में आ गया तो मैं उसको डायरेक्ट, जितना भी नीचे हो, मैं उसको हेल्प करने की कोशिश करता हूं, सिर्फ टेलीफोन से नहीं, उसके शहर में जाकर उससे मिलकर, तब जाकर इस कारोबार को पिछले 22 सालों से मैं चला रहा हूं सफलतापूर्वक। जो मैं किया यही आपको भी करना होगा। अगर ये आप नहीं करेंगे नहीं होगा, खुद ब खुद नहीं होगा। पीडीएफ भेज देने से, वीडियो भेज देने से, एक दिन का मीटिंग अटेंड कर देने से, एक बार मीटिंग ले लेने से नहीं होता है। रेगुलर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का काम है, रिलेशनशिप का काम है, रिश्ते को मजबूत करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो 2025 में अगर हमें लक को बेस्ट करना है, लक, बेस्ट ऑफ लक में से मतलब क्या, आपका लक बेस्ट हो। लक का डेफिनेशन क्या है? लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। व्हाट इज लक? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जिस इंडस्ट्री में है उसके राइट नॉलेज के साथ आप काम कीजिए, आपका लक बेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम रॉन्ग नॉलेज के साथ काम करते हैं तो कहां से बेस्ट ऑफ लक होगा? जनक, कहां से बेस्ट ऑफ लक होगा? हमें राइट नॉलेज के साथ करना चाहिए, तब हमारे लिए 2025 बेस्ट ऑफ लक हो सकता है। तो दोस्तों, हमें ध्यान पूर्वक हम क्या करते हैं उसे समझना होगा बारीकी से। मजाक मजाक में दुनिया को सीरियस होना पड़ता है, अपने इन्वॉल्व रखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए सारे दोस्तों से निवेदन है, 2025 को हल्के में ना लो, 1 लाख रुपए को हल्के में ना लो। उस वक्त तक किसी के पास हमें जाना है जब तक वो खुद ना कहे कि मैं सक्षम हूं आपके आए बिना बिजनेस निकालने में, तब तक हमें उसके पास जाना। मैं गया हूं, हर महीने जाता हूं, नए नए सेंटर में जाता हूं, जहां से 100 भी आता है वहां तक जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारा बिजनेस पार्टनर है। हम कभी मना नहीं करेंगे कि हम नहीं आएंगे। वो मना कर सकता है, ये उसका प्रॉब्लम है, मैं नहीं जाऊंगा। अभी हम आपके सामने अंजलि अग्रवाल जी हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। आज से 2 हफ्ते पहले एक आदमी से बात कर रही, वो फाइनेंस मार्केटिंग में है, अभी जुड़ा नहीं है, सिर्फ हल्का सा बात हो रहा है। टेलीफोन से बात करके लगा ये आदमी काम का है। तो 2 दिन के बाद उसके लिए 1 दिन रायपुर का प्रोग्राम बनाया मैंने। अभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया, अभी बातों से लगा ये हो सकता है, हो उम्मीद, तो मैं उसके लिए 1 दिन रखा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो आदमी नहीं मिला, उसके परिवार में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गया, वो कहीं और चला गया। ये उसका जिम्मेदारी था, इससे मेरे कोई मतलब नहीं है। 22 सालों में कहीं भी एक आदमी मेरे को नजर आ जाता है और लगता है इसके अंदर उम्मीद है, तो वहां हम पहुंच जाते हैं। भले से करे ना करे, ये उसका मैटर है। हर आदमी को सेम वैल्यू देता हूं मैं, हर आदमी सेम वैल्यू। वो आदमी किसके माध्यम से लाया है, कौन लाया, उससे मेरे कोई मतलब नहीं। वो आदमी अच्छा है तो हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं उसके पास जाएंगे तो क्या होगा, टेलीफोने से बातें कर लें, जूम पर बात कर लें, पीडीएफ भेज दें, प्रोडक्ट इस्तेमाल करा दें। नहीं दोस्तों, फिजिकल मिलना पड़ता है, फिजिकल टच करना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। नहीं तो नहीं होता है, नहीं होता है। ईमानदारी से काम करने का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस ईमानदारी वाले बिजनेस है। लोग छोटे छोटे से अपने फायदे के लिए ईमानदारी को छोड़ देते हैं। ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़िएगा, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। आइए दोस्तों, 1 सप्ताह निकल गया, 51 सप्ताह बचा है। कल से 51वां सप्ताह शुरू हो रहा है। आपका जिंदगी है, फैसला आपको करना है। आप जैसे आगे बढ़ेंगे, हम सब आपको सहयोग करने के लिए आपके पीछे पीछे रहेंगे। तो आओ दोस्तों, हम लोग 2025 में ऐसा कुछ करें
जो हमारा और आपका परिवार जो आपके तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहा है, उनको सब कुछ दे जिसका वो हकदार है। हमारी काहली की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, थोड़ा सा सर्दी और गर्मी से बचने के लिए हम अपने परिवार को परेशानी में ना डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।